नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है वो एक श्राप के कारण नारी जाति को होता है, जिसकी वजह से स्त्रियों को आज भी इस मासिक धर्म की पीड़ा को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, महाभारत में और रामायण काल में ऐसे बहुत से श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज कलयुग में भी नारी जाति पर दिखाई देता है। हर महीने मासिक धर्म जो नारी जाति को होता है ये बड़ा पीड़ादायक होता है। इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि नारी जाति को मासिक धर्म जैसी पीड़ा क्यों मिली है। ऐसा कौन सा कारण है जिनके कारण नारी जाति को इतना कष्टदायक श्राप मिला है और जिसको आज भी नारी जाति भुगत रही है। इसी के साथ स्त्रियों को एक और श्राप मिला था कि नारी जाति अपने पेट में किसी बात को छुपा नहीं सकती। इस चीज को आपने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा। स्त्रियों के मन में, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती। वो बात चाहे कितनी सीरियस ही क्यों ना हो, लेकिन नारी जाति के पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। नारी जाति रह ही नहीं सकती किसी से उस बात को साझा किए बिना। नारी जाति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक न एक दिन नारी जाति उस बात को एक दूसरे से कह ही देती है। उसको पता भी नहीं लगता कि उसने उस बात को किसी से कह दिया है। बातों ही बातों में स्त्रियां उस बात को कह देती हैं। पहले हम इसी श्राप के बारे में जानते हैं कि नारी जाति को श्राप क्यों मिला है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती। दोस्तों, ये श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप की कथा इस प्रकार है। दोस्तों, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने 5 पुत्रों यानी 5 पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है, यानी तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। और दोस्तों, माता कुंती ने 5 पांडवों को कर्ण की जन्म कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और अपने कुंवारेपन भूलवश सूर्य का बीज मंत्र का जाप करके और सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य को आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और उनके तप से कर्ण का जन्म हुआ था और फिर उन्होंने मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया था। इस सत्य को सभी पांडवों ने जाना, उनको पता चला तो 5 पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले, मैया, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने हमें ये भेद पहले ही बता दिया होता तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध ही नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता पर क्रोध करते हुए समस्त नारी जाति को एक श्राप दे देते हैं कि आज के बाद नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं पचा सकती, चाहे वो बात विनाशकारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस बात को अपने पेट में नहीं छुपा सकती। दोस्तों, अब बता देते हैं दूसरे श्राप के बारे में जो नारी जाति को भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वो श्राप है मासिक धर्म की पीड़ा का। दोस्तों, महिलाओं को हर महीने में 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में ही मिली हुई है। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा भी कुछ इस प्रकार से है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म की सेवा करना शुरू कर दी थी, लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे कि जिस परम ज्ञानी की वो पूजा कर रहे हैं उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी।
दोस्तों, देवताओं की तमाम सामग्री, जो भी पूजा पाठ की देवताओं की सामग्री थी, वो सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी, असुरों के पास जा रही थी। तब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञान की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। और दोस्तों, इसी की वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। इस पाप के असर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था और दोस्तों 1 लाख वर्ष तक श्री हरि विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने खुश होकर के देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था और श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए थे। तब देवराज इंद्र से श्री हरि विष्णु ने कहा, इस पाप को आपको 4 भागों में बांटना होगा, पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री। इन चारों को अंश अंश मात्रा में आपको बांटना होगा। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे प्रार्थना की। वो सभी राजी हो जाते हैं। पानी, पेड़, पृथ्वी और स्त्री चारों मान जाते हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करते हैं। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया। तब दोस्तों, पेड़ को वरदान मिला कि वो अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है और पानी को वरदान मिला कि वो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला कि पृथ्वी के अंदर कोई सा भी गड्ढा हो वो अपने आप भर जाएगा, कैसी भी चोट हो वो अपने आप भर जाएगी। ये वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में स्त्री यानी नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। दोस्तों, इंद्र ने नारी जाति को ये वरदान दिया कि जब भी महिला, यहाँ यूं कहें जब भी नारी जाति मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो इसका आनंद उन्हें 2 गुना ज्यादा मिलेगा। ऐसा वरदान नारी जाति को मिला है। इसी वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म होता है और ये बड़ा पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, ये थी मासिक धर्म की कुछ अनसुनी बातें जिनकी वजह से नारी जाति को ये मासिक धर्म मिला है। ऐसे में हिंदू धर्म में तो मासिक धर्म के दौरान औरतों को रसोई घर में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें ऐसे समय में अशुद्ध माना जाता है। ये मान्यताएं भी बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। ऐसे में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ में भी शामिल नहीं किया जाता, यहाँ तक कि तुलसी माता की पूजा में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता। जिस दिन महिला को मासिक धर्म होते हैं वो उस दिन कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकती, कोई भी पत्ते को हाथ नहीं लगा सकती, पेड़ पौधों में पानी नहीं डाल सकती, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अगर वो अचार को हाथ लगाती है तो अचार भी खराब हो सकता है। अगर मासिक धर्म के दौरान कोई महिला चौराहे पर खड़ी हो जाए तो उसे नजर लग सकती है। ऐसे में कई अदृश्य शक्तियां भी उन पर हावी हो सकती हैं, जिनकी वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती हैं और उन्हें किसी भी पूजा पाठ में शामिल या कोई भी शुभ कार्य में शामिल होने की मनाही होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल रही है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि अगर किसी औरत को मासिक धर्म ना हो तो वो कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती, उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में मासिक धर्म का आना एक क्रिया है जो हर महीने औरतों के साथ घटित होती है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।